नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपने चैनल में। मैं भारती आज आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में कौन कौन सी माताओं की पूजा की जाती है एवं इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की अलग अलग रूप से पूजा की जाती है। माता के प्रथम रूप को माता शैलपुत्री, द्वितीय रूप को ब्रह्मचारिणी, तृतीय रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कुष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंदगंधा, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना एवं पूजन करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि 9 रूपों से के पीछे छिपी हुई 9 कहानियाँ किस प्रकार हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको सुनाती हूँ माता शैलपुत्री की कहानी। माता शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भाली जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को भी उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास करती रहीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत करती रहीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पत्नी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिनकी कल्पना स्वयं दक्ष भी नहीं कर सकते थे। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को सुहाकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वह बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है यह है कि माता शैलपुत्री के यहाँ सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपाद को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल एवं दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। ये थी माता शैलपुत्री की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और ऐसी नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।